class. Today I am going to start the next chapter, that is respiration. So let's start the chapter. Some important topics we are going to discuss about in this chapter. So firstly we have to know that what is respiration. कि आखिर respiration किसे कहते हैं. The process of taking oxygen into the cell, using it for energy release and then eliminating the waste product like carbon dioxide and water is known as respiration. वो process जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचता है, एनर्जी रिलीज होती है और फिर वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करते हैं हम, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या वाटर हो, इसे रिस्पिरेशन कहते हैं. जब फूड हमारी बॉडी में आता है तो फिर व्हेन वी रिस्पायर, जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन एंटर करता है, तब उस फूड का ब्रेक डाउन होता है और जो गैसेस आती हैं उनमें से ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और बाकी के गैसेस लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज़ होता है, तो वेस्ट रिलीज़ होता है और एनर्जी भी रिलीज़ होता है. ये एक स्लो प्रोसेस है, इसे रिस्पिरेशन कहते हैं. अ नंबर ऑफ एंजाइम हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन. बहुत सारे एंजाइम्स इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं जो रिस्पिरेशन को प्रॉपरली डन कराते हैं. व्हाट इज़ ब्रीथिंग? The process of taking in oxygen-rich air into the lungs and giving out carbon dioxide-rich air is known as breathing. ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करना ही ब्रीथिंग कहलाता है. ब्रीथिंग में 2 स्टेप होते हैं. फर्स्ट इज इनहेलेशन. इनहेल मीन्स क्या होता है? इन मीन्स अंदर आना. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर इज कॉल्ड इनहेलेशन. सांस लेने के प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं. एक्सहेलेशन, गिविंग आउट ऑफ एयर इज कॉल्ड एक्सहेलेशन. और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिलीज करने को हम क्या कहते हैं? एक्सहेल करना कहते हैं. तो ब्रीथिंग इन्वॉल्व ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ब्रीथिंग में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, मतलब हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, किसी भी तरह का ब्रेक डाउन या एनर्जी रिलीज या वेस्ट का एक्सक्रीशन नहीं होता है. फूड का ब्रेक डाउन, जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन एंटर्स इन आवर बॉडी, फूड ब्रेक्स डाउन, carbon dioxide is released, energy is released, water is excreted out from the body. This process is known as respiration. तो इन शॉर्ट सांस लेने को और ऑक्सीजन लेने को, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने को हम ब्रीथिंग कहते हैं. और फिर यही सी ऑक्सीजन की मदद से जब बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है और वेस्ट एक्सक्रीट आउट होता है तो उसे रिस्पिरेशन कहते हैं. टाइप ऑफ रिस्पिरेशन. देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्पिरेशन. 2 तरह का रिस्पिरेशन है. एरियोबिक रिस्पिरेशन. In this process of respiration, complete oxidation of glucose takes place and carbon dioxide, water and energy is released. जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारे फूड का ब्रेक डाउन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वाटर और एनर्जी रिलीज होता है, तो इसे एरियोबिक रिस्पिरेशन कहते हैं. मतलब एयर के प्रेजेंस में. एयर मीन्स ऑक्सीजन के. Aerobic respiration takes place in the presence of oxygen and is carried out in the bodies of almost all living animals and plants. और लगभग सभी लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स में एरियोबिक रिस्पिरेशन होता है. देखिए, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन टू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी. ये ग्लूकोज जो हमारी बॉडी में एज अ फूड स्टोर होता है, वो किस में ब्रेक डाउन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी रिलीज होती है. नेक्स्ट इज एनएरोबिक रिस्पिरेशन. एनएरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के एब्सेंस में. जब रिस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है तो उसे कहते हैं एनएरोबिक रिस्पिरेशन. इन एनएरोबिक रिस्पिरेशन देयर इज इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल अल्कोहल एंड एनर्जी आर द एंड प्रोडक्ट. ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और एनर्जी रिलीज होता है एज ए एंड प्रोडक्ट. Anaerobic respiration takes place in the absence of oxygen. Anaerobic respiration ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है. ग्लूकोज, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी. ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है किसमें? अल्कोहल में. कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होता है. ईस्ट एंड सम बैक्टीरिया shows anaerobic respiration. ईस्ट में और बैक्टीरिया में anaerobic respiration होता है. Anaerobic respiration in microorganisms present in food and alcohol cause fermentation. जब यही anaerobic respiration माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हमारे फूड में होता है या अल्कोहल में होता है तो फर्मेंटेशन होता है. आपने देखा है कि
जब भी हम इडली या डोसा बनाते हैं तो उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, उसमें हम ईस्ट पाउडर डाल के उसे कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। जब ईस्ट एनएरोबिकली रिस्पायर करते हैं तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, तो बीच में होल हो जाता है और जो हमारा पूरा डो है, जो हम आटा गूंथ के रखते हैं या हम फेंट के रखते हैं, वो क्या होता है, फ्लफी हो जाता है। तो दैट इज एनारोबिक रिस्पिरेशन। नेक्स्ट इज रिस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स कैसे रिस्पायर करते हैं, कैसे सांस लेते हैं? Like all other living organism, plant also respire for their survival. They also take in oxygen from the air and give out carbon dioxide. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट भी ऑक्सीजन देते हैं और एयर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं या समटाइम्स लेते हैं। During this process, most of the plant use atmospheric oxygen to break down glucose into carbon dioxide and water with the release of energy. इस प्रोसेस के दौरान ज़्यादातर जो प्लांट हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं उन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस पे और एनर्जी रिलीज होती है। इन प्लांट्स ब्रीथिंग टेक प्लेस थ्रू टिनी होल्स। प्लांट में ब्रीथिंग कैसे होता है, लोअर सरफेस पे, पत्तियों की लोअर सरफेस पे स्मॉल ओपनिंग होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं, और इस स्टोमेटा से वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टोमेटल एपेरेटस, स्टोमेटल ओपनिंग सराउंडेड विद दो गार्ड सेल होते हैं और इसे स्टोमेटल एपेरेटस कहते हैं। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा इज ब्रॉट अबाउट द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द गार्ड सेल। जब यही गार्ड सेल एक्सपैंड करते हैं, मतलब फैलते हैं और सिकुड़ते हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। गार्ड सेल एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द फ्लो ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द सेल। The exchange of gases in plant is not as fast as in animal. Exchange of gases plant में उतनी तेजी से नहीं होता है जितना कि एनिमल्स में होता है। Plant roots also respire. अब प्लांट की जो जड़ें हैं वो भी सांस लेती हैं। So root take place in oxygen from the air present between the soil particle. जो रूट है वो ऑक्सीजन लेती हैं, कैसे, जो सॉइल के पार्टिकल्स हो, जो मिट्टी होती है उसमें से थोड़ी थोड़ी जो जगह होती है उसी में से एयर होते हैं और वहीं से वो रिस्पायर करते हैं। सम ऑफ द वुडी स्टेम टेक इन एयर थ्रू ओपनिंग कॉल्ड लेंटिकल्स, और कुछ वुडी स्टेम जो है वो अपने लेंटिकल्स के द्वारा रिस्पायर करते हैं। रिस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब एनिमल्स कैसे रिस्पायर करते हैं? रिस्पिरेशन थ्रू मॉइस्ट स्किन। जो एनिमल्स हैं वो जैसे फ्रॉग और अर्थवॉर्म है, वो अपने स्किन से, उनकी जो नम सी स्किन होती है उसी से वो सांस लेते हैं। रिस्पिरेशन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। रिस्पिरेशन थ्रू स्पाइरिकल्स। जितने भी इंसेक्ट हैं उनमें एक होल पाया जाता है जिसे स्पाइरिकल्स कहते हैं, जैसे कॉकरोचेस है। फिशेस रिस्पायर करती हैं गिल्स से, उनकी बॉडी में गिल्स पाए जाते हैं। टाइप ऑफ रिस्पिरेशन। सेल सरफेस रिस्पिरेशन होता है किसमें, जनरल बॉडी सरफेस। अमीबा और पैरामीशियम जो है वो अपनी बॉडी सरफेस से बाहर की लेयर से रिस्पायर करते हैं। ट्रैकियल रिस्पिरेशन होता है इंसेक्ट में एक ट्रैक्यूल पाया जाता है। ब्रैंकियल रिस्पिरेशन मतलब गिल्स से रिस्पिरेशन होता है फिश में। स्किन से रिस्पायर करते हैं फ्रॉग। लंग से रिस्पायर करते हैं एम्फीबियन। फ्रॉग्स क्या है, एम्फीबियन, जो जब लैंड पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं तो लंग से रिस्पायर करते हैं, जब पानी में रहते हैं तो गिल से रिस्पायर करते हैं। रेप्टाइल्स भी और बर्ड्स भी। बर्ड्स किससे रिस्पायर करते हैं, लंग से। रेप्टाइल्स लंग से। बकल कैविटी जो है वो बकल कैविटी से रिस्पायर करते हैं फ्रॉग, जबकि वो पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज रिस्पिरेशन, रिस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। हमारी बॉडी में रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? फर्स्ट इज नेजल कैविटी। आपको पता है कि हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले एयर एंटर कहाँ करता है, नाक से। एयर एंटर द नोज थ्रू द नॉस्ट्रिल एंड रीचेज द नेजल कैविटी। और कहाँ आता है, हमारी नेजल कैविटी में, नाक से एंटर होता हुआ नेजल कैविटी में। फिर आता है गले में, जो हमारे नेक में पाई जाती है, लैरिंग्स। द नेजल कैविटी लीड्स इनटू फेरिंग्स। फ्रॉम द फेरिंग्स एयर पासेज इनटू अ रेक्टेंगुलर चैम्बर कॉल्ड लैरिंग्स, जिसे हम एयर ट्यूब भी कहते हैं। तो फिर जो एयर है वो नाक से आता है कहाँ पे, लैरिंग्स में। और फिर लैरिंग्स, ये देखो, ये हो गया हमारे माउथ से यहाँ पे आया, ये है लैरिंग्स, ठीक है, यहाँ आता है लैरिंग्स में। नेक्स्ट इज ट्रैकिया, यही है ट्रैकिया। लैरिंग्स ये है और यहाँ से आया, ये जो लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ट्रैकिया। द ट्रैकिया और विंड पाइप, और ट्रैकिया को ही कहते हैं विंड पाइप। और विंड पाइप इज अ डेलिकेट मस्कुलर ट्यूब सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक
जो कि हमारे नेक के, हमारे गले के आगे साइड में पाया जाता है. इट इज़ 12 सेंटीमीटर टू लेंथ to 2.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. द ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोंकाई. अब देखो ये ट्रैकिया यहाँ पे डिवाइड हुआ ब्रोंकाई में. कहाँ आया? ब्रोंकाई में. द ईच ब्रोंकस, ब्रोंकस दोनों लंग्स में जाते हैं. ब्रोंकाई डिवाइड होता है ब्रोंकस में. Bronchus lead to the lungs in its own side. Each bronchus then branches into smaller tube known as bronchioles. और फिर ये bronchus जो है वो छोटे छोटे ट्यूब में ब्रांचेस में डिवाइड होता है जिसे bronchioles कहते हैं. They end in tiny globules और वो खत्म होते हैं किसी छोटे छोटे से बलून जैसे स्ट्रक्चर में जिसे एयर सैक्स या एल्वियोली कहते हैं. और इसी में ऑक्सीजन सेपरेट होता है और बाकी के गैसेस एक्सेल्ड आउट होते हैं. फिर आता है कहाँ पे? ब्रोंकस कहाँ है? लंग्स में. ये ब्रोंकाई, एल्वियोली सब कहाँ है? लंग्स में. लंग्स आर 2 इन नंबर, 2 होते हैं, आपने देखा अभी को. एंड आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी ऑफ द बॉडी. एयर सैक्स आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. और फिर वो कहाँ पाए जाते हैं? चेस्ट कैविटी में. और इनमें बहुत सारा ब्लड वेसल्स होते हैं. व्हेन एयर एंटर द लंग्स द ब्लड टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. जब एयर लंग्स में एंटर करता है तो ब्लड ऑक्सीजन लंग में से ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को एक्सक्रीट आउट करते हैं. ब्लड कैरीड ऑक्सीजन. अब ब्लड इज ऑक्सीजन को, जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स में आता है कैपिलरीज को, कि लंग्स के चारों ओर बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्लड वेसल्स में तुरंत ही ऑक्सीजन आता है और ये ऑक्सीजन ब्लड से कंबाइन करते हैं और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में तुरंत ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करते हैं. व्हेन वी एक्सेल, जब हम एक्सेल करते हैं मतलब एक बार सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर फॉलो द रिवर्स रूट फाइनली मूविंग आउट. जब ऑक्सीजन बॉडी में सर्कुलेट होता है तो उसी समय हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? एक्सेल कर देते हैं, बॉडी से निकाल देते हैं. देखिए ये हमारी चेस्ट, ये हमारा लंग है, ये 2 पेयर लंग्स पाया जाता है. लंग एक्सपैंड करता है. देखो जब सांस लेते हैं गहरा तो फूल जाता है लंग. और ये नीचे जो जगह है, ये देखो यहाँ पे एरो बना है, ये डायाफ्राम है. ठीक है, डायाफ्राम एक्सपैंड करता है और एयर इसमें बहुत सारा घुस जाता है. जैसे डायाफ्राम अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है वैसे बाकी के गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इसी विंड पाइप से होते हुए नॉस्ट्रल से बाहर रिलीज हो जाते हैं. अब मैकेनिज्म होता कैसे है? ब्रीथिंग टेक मैकेनिज्म मीन्स ये पूरा प्रोसेस कि कैसे हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, कैसे एक्सेल करते हैं. ब्रीथिंग टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल. ये जो अंदर मसल्स होते हैं इन्हीं की वजह से हमारा लंग फैल या सिकुड़ पाता है. बिटवीन द रिब एंड द डायाफ्राम. रिब्स क्या है? ये देखो जो हड्डियां हैं, ये जो हड्डियां हैं जिसके बीच में हमारा लंग सुरक्षित है, इन्हें कहते हैं रिब केज. एक ऐसा पिंजड़ा जो हड्डियों का बना हुआ, पतली पतली रिब्स का, और उसी में हमारा जो लंग्स है वो सुरक्षित रहता है. और नीचे होता है डायाफ्राम. इसे डायाफ्राम नीचे फैलता है तो उतना ज़्यादा एयर भरता है. जैसे ही डायाफ्राम ऊपर आता है ऑक्सीजन सेपरेट हो जाता है लंग्स में और बाकी के गैसेस एक्सेल कर देते हैं, बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं हम. When we breathe in, the intercostal muscle contract and the rib are pushed outwards. The chest cavity becomes larger. तो हमारी chest cavity देखो, सांस फूलती है या सांस लेते हैं देर से तो हमारी chest cavity कैसे होती है? फूल जाती है. The chest cavity becomes larger and the air rushes into the lungs. और air क्या होता है? lungs में घुसता है. During breathing out, the intercostal muscle relax and the ribs move inward. The chest cavity shrink. फिर जैसे ही डायाफ्राम ऊपर आता है चेस्ट श्रिंक करता है. The chest cavity shrink and the air containing carbon dioxide. और जो अभी कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स था, देखो ये जहाँ जहाँ हम पॉइंटर ले जा रहे हैं यहाँ से होता हुआ फिर ये हम अपने नॉस्ट्रल से रिलीज कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है. सो योर होल चैप्टर इज कम्प्लीटेड इन 1 लेक्चर. आपका पूरा चैप्टर इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया है. आई होप दैट ऑल टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. Listen it carefully and do your question answers and submit it in the app. इस लेक्चर को आप सुन के रिविजन करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द लाइव क्लासेस यू हैव टू सबमिट इट इन द ऐप. ओके देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.